राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी घड़ी दिखाई, घड़ी में बजा है 3:25। तो बस अब मैं उठ गई हूँ सो के, और बस आपसे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, जय माता दी। और उसके बाद चलते हैं घर क्लीन करने के लिए। तो मैं सोई थी बिस्तर में, आपने देखा हो कल के ब्लॉग में। तो मैंने अपना बिस्तर यहाँ जमीन लगाया था, बाकी सब लोग उस रूम में सो रहे थे। छोटी ली बाबू जो है ना, नन्नू मेरे पास ही सो रहे थे, उसको मैं लिटा के उस कमरे में आ गई। और अब उठाने जा रही हूँ सारा बिस्तर वगैरह, क्योंकि सब फोल्ड के रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे करना है झाड़ू पोछा। और यहाँ नहीं, पूरे घर में करना है, लेकिन मैं सबसे पहले बिस्तर हटा दूँ, उसके बाद कोई और काम करूँगी। और बाबू मान ही नहीं रही थी, उसको ज़मीन में सुलाना नहीं चाहती थी, पर उसकी आदत पड़ी हुई, जहाँ मैं सोऊंगी बस सोएगी वो, चाहे जितनी गर्मी हो कुछ भी हो, पर उसको मेरे पास ही सोना होता है। और बड़ी वाली तो सो जाती है अपने पापा के पास, पर छोटी वाली ना, वैसे उसको पापा भी चाहिए मम्मी भी चाहिए, लेकिन सोना होगा तो फिर मम्मी को ढूंढ ढूंढ के सोती आके। तो बस ये देखिए, फिर मैंने सारा रिमोट, बच्चे फैला देते हैं, चटाई वगैरह सब हटा के फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि में वैसे भी मैं हमेशा सब हटा के ही क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि बार बार मेरा नहीं है कि अभी कर लूँ फिर बाद में करूँ, ये सब नहीं, मैं एक बार कर लेती हूँ सुबह, तो अच्छे से हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। अगर मुझे 4 बजे उठना है तो मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ, आधे घंटे पहले लेके मैं चलती हूँ कि हाँ थोड़ा लंबा भी काम लगे, तो बच्चों को सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि आजकल बच्चों की वैन 6:30 बजे आ जाती है, तो इसलिए जल्दी और उठना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने झाड़ू वगैरह जो भी होता है वो क्लीन कर लूँगी, पूरा घर में लगा दूँगी। और वैसे तो 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन नवरात्रि में 3:15 3:25 पे ऊपर से ना रात में जोत भी देखनी पड़ती, जोत में तेल वगैरह तो नहीं कम पड़ गया, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब नहा के ही डालना है, ऐसा तो है नहीं डाल दूँगी। तो बस उठा के मैं पूरे घर में क्लीनिंग कर दूँगी। कहते हैं ना, नवरात्रि में तो विशेष सफाई करनी चाहिए ना, माता रानी सब मतलब बस सफाई तो वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन नवरात्रि कुछ विशेष सफाई। तो उसके बाद मैं नहा धो के आ गई, सारे बर्तन धुल दिए माता रानी की, और भी जो होते हैं, और फूल तोड़ के नीचे से ले आई। तो मैंने वहाँ जाके शूट नहीं किया ब्लॉग। 3:30 बजे उठने के बाद अभी टाइम हो रहा है 4:30 या 4:45 हो रहा है। तो सारा कुछ हो गया, मैं भी रेडी हो गई, सब कुछ बिछा दिया। अब करते हैं माता रानी की पूजा। तो पहले सूर्य भगवान को अर्घ दे के आ जाऊँ, उसके बाद करती हूँ पूजा। तो आज दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, कल तो दिखा पे, आज दिखाती हूँ मैं आपको। अब कर रही हूँ कान्हा का श्रृंगार। तो सबसे पहले ना कान्हा को उठा दिया मैंने है, तो कान्हा को नहला धुला दिया है, और सारे भगवान को मैंने पूछ दिया है, ऐसा कोई नहीं, सब भगवान पूछ गए हैं। जो नहलाने वाले नहला दिए, तो कान्हा नहा के बैठ गए हैं। इनको सबको वस्त्र पहनते हैं, लेकिन कहते हैं ना कान्हा को नहलाते समय नहीं दिखाना चाहिए। तो बस तीनों लोग वस्त्र पहन लिए हैं। तो ये हर साल एक करके आ गए, तो बस तीनों लोगों को तैयार कर दिया मैंने, इनको सबको टीका लगा दी, चंदन का है, और कान्हा को चंदन टीका ही पसंद आता है। उसके बाद मैं इनको पहनाऊंगी माला। तो छोटे छोटे से मेरे कान्हा हैं, और छोटी छोटी इनकी लुकुटी, छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे हाथ, सब कुछ छोटा छोटा सा है। तो देखिए, सब प्यार से बैठे हैं तीनों। और इनके नाम भी मैंने रखे, किस एक लोग जो बड़े हैं उनका नाम कान्हा है, बीच वाले केशव हैं, छोटे वाले माधव हैं। तो नामकरण तो मैंने आपको बताया था। और बस, और सभी के बाल नहीं लग पाते हैं, कि थोड़े बड़े साइज़ के इस बार मैं लेके आई थी लाला को, तो उनके बाल वगैरह हुआ श्रृंगार अच्छे से होता है, बाकी सबको तो नहीं लगा पाते हैं। तो बस सबको लगा दिए हैं। और आप बताइएगा मेरे लाला कैसे लग रहे हैं, भगवान ने मतलब लाला ने। तो ये देखिए, हो गया है श्रृंगार। अब इनको मैं बैठाऊंगी पहले, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी काम इनको लगाने इत्र। तो मेरे कान्हा को इत्र बहुत पसंद है, खुशबू। तो इत्र तो मैं कान्हा की नहीं पूरे मंदिर में डाल देती हूँ, और मतलब कहते हैं भीनी भीनी खुशबू भगवान। उसके बाद कान्हा कैसे लग रहे हैं ये तो खुद ही वो बताएंगे, तो उनको दिखाना है शीशा। तो ये कान्हा में शीशा देख के बताएंगे मैं कैसा लग रहा हूँ, कि लाला को ही दिखाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं आ गई माता रानी के मंदिर तरफ। तो यहाँ मैंने माता रानी का वो बना के रखा है, आपने देखा ही था, चौकी लगाई है। तो बस उनको फूल वगैरह चढ़ा दूँगी, मतलब माता रानी का श्रृंगार जो होता है, मतलब सजा कुछ होता है डेकोरेशन जैसा, वो सब कर दूँगी, क्योंकि बड़ा सुकून मिलता है सब करके। तो बस इधर देखिए जोत भी जल रही है, तो सारा कुछ सजा दिया है मैंने माता रानी के पास, मतलब चौकी सजाना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और कल मैंने देखिए आम के पत्ते और नीम के पत्ते करके इसमें बांध दिए थे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, यहाँ पे है। और अभी मैं दिखाऊंगी मैंने माता रानी के पंड, क्योंकि ट्राईपॉड नहीं, जैसे आपको पता है। अब यहाँ पे मैंने इत्र डाल दी थोड़ी सी है। और ये देखिए मैंने पूरा माता रानी को सजा दिया है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मेरी शिमशा माता हैं, जो पिछली बार मैं गई थी आप लोग को दिखाया था। तो ये देखिए पूरा मैंने लगा दी, धूप मैंने दिखाई थी, बहुत अच्छी धूप से इतनी अच्छी खुशबू आती, भीनी भीनी गुल उसकी आती, गूगल की, बहुत सुंदर। ये जवारे भी मैंने आज खोल दिए हैं पूरे। अब सारी पूजा धूप बत्ती दिया हो गई। अब मैं जा रही हूँ किताब पढ़ने के लिए माता रानी की। तो ये देखिए माँ को मैंने भोग लगा दिया है, धूप बत्ती दिया सब कुछ ज्वारे मैंने खोल दिए हैं। और अब करूँगी पूजा। और जितना सुकून मिलता है माँ की पूजा करने में,
चलो भी कथा सुन के मिलते हैं आप लोगों से। आरती ले लीजिए माता रानी की। अभी मुझे डालना है जोत में तेल। पूजा ख़त्म करने के बाद आ गए मंदिर। तो मंदिर में सबसे पहले भोलेनाथ किससे मिलाती हूँ आपको, तो ये मेरे नंदी बाबा, मेरे भोलेनाथ। तो कहते ना कि गौरी माता के साथ भोलेनाथ से भी मिलना चाहिए। तो वहाँ तो मैं डेली ही आती हूँ, लेकिन डेली मैं यहाँ पे आके ब्लॉग नहीं बनाती, लेकिन आज मैंने चलो दिखाते हैं आपको, जब सुबह का रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जगत जननी जगदम्बा माँ मेरी माता रानी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। और बस ये माता रानी की मैंने चलो आपको दिखा दूँ अच्छे से, आप भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग घर से मंदिर दूर भी होता है, लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन मेरे घर के सामने मंदिर है, जब उठो तभी मंदिर दिखता है, भगवान दिखते हैं। तो बस इनको मैं फूल वगैरह जो मैं ले गई थी घर से मैं चढ़ा दूँगी। और मतलब जो जो सामान ले गई थी, बाकी तो रोज़ मैं नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन जो सिंदूर तो मैं रोज़ लेके जाती हूँ इस समय नवरात्रि भर। बाकी तो मैं भोलेनाथ पे जल चढ़ा के चली आती हूँ, क्योंकि जैसा टाइम हो पाता वैसे करती हूँ। तो बस मैं माता रानी लगा रही हूँ सिंदूर, क्योंकि माँ को सिंदूर चढ़ाना सबसे अच्छी बात होती है, और सुहागन को चढ़ाना भी चाहिए माता रानी सिंदूर। तो बस मैं सिंदूर लगा रही हूँ माता रानी को, और फिर गौरी माता से सुहाग भी मांग लूँगी, मेरे सुहाग को भी अखंड रखेंगे, अमर रखें, और हमारे के सभी के सुहागनों को सुहाग को अमर रखें। मंदिर से पूजा करके मैं यहाँ पे आ गई। अब सारी पूजा हो गई है, बस अब बर्तन धुलने हैं, मतलब कपड़े धुलने का नहा के और सब कुछ करना है, फिर चल लूँ किचन में, बच्चों को स्कूल की तैयारी करना है। तो ये सब हो गया मेरा काम। कर रही मेरी नन्नू मैडम पूजा। तो पर ही पूजा करके चली गई थी, तो मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन नन्नू पूजा कर रही, तो ये कपूर से आरती कर रही। तुमको देखना पड़ता है कि कब बच्चा आए कि चिटक ना जाए, कहीं गिरा ना दें हाथों में, तो मैं बोल रही प्लेट में रख दो। तो ये बहुत प्यार से पूजा करती हैं, और इनकी बचपन से याद, कल ये व्रत भी रखी थी, मतलब ये तो कल भी ये व्रत रखी थी, और न परी भी दोनों व्रत रखी थी घर पे। रंगोली बना लेता है, बहुत सी रंगोली बनाएगा, दिवाली में, होली में बना देगा, सबको दिखाएगा भी, और मिश्री माँ से इसको थैंक यू भी बोलेंगे नन्नू को, है ना। इसमें रोने की कौन सी बात है, लाला रंगोली बनाना सीख लेना, तुम नहीं आती है तो। नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लाला, तुम सीख लेना अच्छे से। स्कूल में सिखाई देती ना रंगोली बनाना, तो बस सीख लेना, मम्मा सिखा देगी। तो कोई बात नहीं, अपने बेबी पिन्ना को सिखा देंगे, ठीक। कौन सी बनाओगे, फ्लावर वाली, राइस वाली? जल्दी बताओ कौन सी रंगोली। हाँ तो बस फ्लावर बना लेना, ठीक। अब जाओ स्कूल जाओ, सबको बाय बोल लो। अच्छा सबको जय माता दी बोल दो। अच्छा जय माता, सही से बोलो, प्यार वाला जय माता दी। जय माता दी। मैंने दिखा दिया कि सुबह कैसे पूजा पाठ करते हैं, और ये जा रही स्कूल है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और फिर से एक बार जय माता दी।